तारा रानी का कथा होने जा रहा है। हृदय से आभार और माता रानी की बड़ी कृपा, साथ में माता सरस्वती की भी कृपा। हमारी बहनों ने जितने उत्साह से, जितने प्रेम से, जितनी श्रद्धा से माँ के नाम तक से मैया सबकी मनोकामना पूरी करे, सबके बाल बच्चे परिवार खुशहाल में, सबके आंगन में रानी थे, सब लोगों के लंबे हो, बार बार जिले में पहुंचते हुए दोनों आंगन जिले में मेरे बोलिए ठाकुर जी महाराज की, शेरवाली मैया की, हैप्पी बर्थडे राम की। कल से अच्छा हमारी माता रानी का जागरण बड़े प्रेम से बहनों ने किया। तारा रानी की कथा, माता के जागरण में महारानी तारा देवी की कथा कहने सुनने की परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है। कथा के जागरण को संपूर्ण नहीं माना जाता, यह सब पुरानों या ऐतिहासिक पुस्तकों में इसका कोई उल्लेख नहीं। कहते कुछ लोक रीति होती, कुछ वेद रीति होती। ये जो तारा रानी की कहानी है ये लोक रीति है। अगर तारा रानी की कहानी ना कही जाए तो सारी मैंने यही बोलेगी काय का जागरण, ये कथा तो हुई नहीं। तो इसलिए लोक रीति सबसे बड़ी होती है। तथापि माता के प्रत्येक जागरण में इसको कथा इस प्रकार है। कि माता का जगराता बेकारा, अंधेरा आ रहा है अभी, आपका अलार्म ट्रिंग बज रहा है। उस लेडी को बोला था पंडित जी बाहर हमनी के भीतर ही। तो कहते हैं कि जो पिछले जन्म में तारा देवी की छोटी बहन के शब्दों को स्वीकार कर इस जन्म में छिपकली बनी। और माता के प्रति विश्वास रखती थी। दोनों बहनें नियम पूर्वक एकादशी का व्रत किया करती थी तथा माता के जागरण में प्रेम के साथ कीर्तन और महात्मा की कथा सुना करती थी। एकादशी के दिन एक बार भूल से छोटी बहन रुक्मण ने माता हार कर लिया। जब तारा देवी को पता लगा तो उसे रुक्मण पर बड़ा क्रोध आया और बोली, तू तो है मेरी बहन, परंतु मनुष्य देह पाकर भी तूने नीच जोनी के प्राणी जैसा कर्म किया है। तू तो छिपकली बनने योग्य है। बड़ी बहन के मुख से निकले शब्दों को रुक्मण ने स्वीकार कर लिया और साथ ही प्रयासित का उपाय पूछा। तारा ने कहा, त्याग और परोपकार से सब पाप हो जाते हैं। त्याग परोपकार हो सकती है कि कोई भी दुख हो, दर्द हो, कोई भी गलती हो, वो समाप्त हो जाती है। इसका गवाह गीता है। गीता के 12वें अध्याय के 12वें श्लोक में लिखा है, श्रेय ही ज्ञाने अभ्यासा ज्ञानात् ध्यानम् विशिष्यते ध्यानात् कर्म फल त्यागा त्यागात् शांति निरंतर। ये माँ मुझसे गलती हो गई, इतनी दयालु माँ कहाँ मिलेगी, वो तुरंत माफ कर देती है। ये माँ भी तो माफ कर देती है। बच्चे बोलते मम्मी सो रही, तो तुरंत माँ बोलती है जाके नहीं करना। तो इतनी दया वाली माँ है। जब बहन ने बोला, तू मेरी छोटी बहन है, तू तो छिपकली बनने योग्य है, बेचारी कुछ नहीं बोली। आज की बहन होती बोलती, बहन तू छिपकली का तू सरपरी बन जा। लेकिन उसने कहा ठीक बहन, अब बताओ उपाय क्या है। तो उसने कहा परोपकार करिए और अपने उद्धार के लिए प्रयास की ढूंढिए। द्वापर युग में जब पांचों पांडवों ने अश्वमेध यज्ञ किया, उन्होंने दूध बेचकर दुर्वासा ऋषि सहित 35 करोड़ देवताओं को निमंत्रण दिया।
जब दूत दुर्वासा ऋषि के स्थान पर निमंत्रण लेकर के गए तो दुर्वासा ऋषि बोले यदि 33 करोड़ उसमें भाग लेंगे तो मैं उसमें सम्मिलित नहीं होगा। दूत 33 करोड़ देवताओं को निमंत्रण देकर के वापस पहुंचा और दुर्वासा ऋषि का वृत्तांत पांडवों को सुनाया कि वह सब देवताओं को बुलाने पर हमारी बहनी बोलती है कि मेरी माता का जगराता जयकारा गाए गली गली मेरा माता का जगराता जयकारा गाए गली गली मेरी माता का जगराता जयकारा गाए गली गली जयकारा गाए गली गली मेरा माता का जगराता जयकारा गाए गली गली मेरा माता का जयकारा गाए गली गली मेरी माता का जगराता कहते हैं यज्ञ आरंभ कर दिया गया। सब देवी देवता आए, दुर्वासा ऋषि नहीं आए। दुर्वासा ऋषि सोचे इसने तो मेरी अवहेलना कर दी, इन्होंने सबको बुलाया और पांडवों ने जब पूछा कि ऋषि को क्यों नहीं बुलाया गया, इस पर पांडवों ने नम्रता पूर्वक सहित उत्तर दिया। उन्होंने कहा अगर 33 करोड़ देवता में यज्ञ में आएंगे तो हम नहीं आएंगे। यज्ञ में पूजन हवन आज निर्विघ्न संपन्न हो गया। तत्पश्चात भोजन के भंडारे की तैयारी होने लगी। दुर्वासा ऋषि ने जब देखा कि पांडवों ने उनकी उपाध्या कर दी तो उन्होंने अत्यंत क्रोध भर करके पक्षी का रूप धारण किया और चोंच में सर्प लेकर के भंडारे में फेंक दिया। जिसका किसी को पता नहीं था वह सर्प खीर की कढ़ाई में गिरकर छिप गया। बहुत मच्छर खाते जज सुतर भोग रहे काटर। जब खीर की कढ़ाई में गिर गया तो खीर की कढ़ाई को लोग खाली करने लगे। जब खाली किया तो देखा क्या, उस कढ़ाई के अंदर से मरा हुआ काला सर्प निकला। अब सबको ज्ञान हुआ, ऋषियों ने मानस से देखा तो पता लगा कि सबके प्राण को बचाने के लिए छिपकली ने अपने प्राणों की आहुति दी। इस प्रकार सब सज्जनों ने देवताओं ने उस छिपकली के लिए प्रार्थना किया कि फोकस बनी ना साइड के योनियों में उत्तम मनुष्य योनि उसे प्राप्त हो, अंत में मोक्ष प्राप्त हो। वह तीसरे जन्म में छिपकली राजा दूसरी बहन तारा देवी फिर मनुष्य योनि आकर के तारामती नाम की अयोध्या में प्रतापी राजा हरिश्चंद्र के पास गए। राजा सप्रत ने ज्योतिषियों से कन्या की कुंडली बनवाई। ज्योतिषियों ने राजा को बताया कि कन्या के हानिकारक है, सिद्ध नहीं है, शकुन ठीक नहीं है, अतः आप इसे मरवा दीजिए। राजा बोले नहीं भाई, लड़की को मारने का पाप बहुत बड़ा होता है, मैं उस पाप को नहीं कर सकता, उसका भागी नहीं बन सकता। तब ज्योतिषियों ने विचार करके कहा कि हे राजन, आप एक लकड़ी का बढ़िया संदूक पंडित रुक जाइए। मेरी माता का जगराता जयकारा गाए गली गली मेरे माता का जगराता जयकारा गाए गली गली मेरे जगराता जयकारा गाए गली गली मेरा माता बताया कि संदूक के ऊपर से सोना चांदी जड़वा दीजिए, फिर उस संदूक के भीतर लड़की को बंद करके नदी में प्रवाहित कर दीजिए। सोने चांदी के लालच से जब वह संदूक कोई निकालेगा अवश्य ही उसके लालच में कन्या को भी पाल पोस देगा, आपको किसी प्रकार का पाप भी नहीं लगेगा। ऐसा ही किया गया। नदी में बहता हुआ संदूक काशी के समीप से भोगी को दिखाई दिया। वह संदूक को नदी के बाहर निकाल लाया
उसने जब खोला तो उसमें सोने चांदी का दृश्य अत्यंत रूपवान। उस भंगी की कोई संतान नहीं थी। जब उसने अपनी पत्नी को वह कन्या ला करके दी तो पत्नी की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। उसने अपनी संतान के समान बचा लिया। माँ भगवती की कृपा देखिए, उसके हस्त में दूध चुराया। पति पत्नी दोनों प्रेम से कन्या का नाम रूप को रखा कि मेरी माता का जगराता, तो कन्या का नाम रुक्को रखा गया। और रुक्को की सास महाराजा हरिश्चंद्र के घर पर सफाई आज का काम करने जाया करती थी। एक दिन सासू माँ की तबीयत खराब हो गई। फोटो इतना बढ़िया आई। और वह बीमार पड़ गई। निदान रुक्को महाराजा के पर काम करने के लिए गई। महाराजा की पत्नी तारामती ने जब रुक्को को देखा तो अपने पिछले जन्म के पुण्य के प्रभाव से पहचान गई। तब तारामती ने रुक्को से कहा, हे बहन तुम मेरे पास आके बैठो। तारा रानी की बात सुनकर रुक्को बोली, रानी जी मैं तो नई जाति की भंगन हूँ, भला मैं आपके पास कैसे बैठ सकती हूँ। तब तारामती ने कहा, हे बहन पिछले जन्म की मेरी सगी बहन हुआ करती थी। एकादशी का व्रत खंडित करने के कारण तुम्हें छिपकली की योनि में जाना पड़ा। जो होना था सो हो गया। अब तुम अपने जन्म को सुधारने का उपाय करो और माँ भगवती वैष्णो देवी की सेवा करके अपना जन्म सफल बनाओ। यह सुनकर तुमको को बड़ी प्रसन्नता हुई और उसने उपाय पूछा। रानी ने बताया कि वैष्णो माता सब मनोकामनाओं को पूरा करने वाली है। जो लोग श्रद्धा माता का पूजन धारण करते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। मेरी माता का जगराता जयकारा जाए गली गली, मेरी माता का जगराता जयकारा जाए गली गली, जयकारा जाए गली गली, जयकारा जाए गली गली, तेरा जगमग जलता जयकारा जाए गली गली, तेरा जगमग जलता जयकारा जाए गली गली, तेरा हो रामा जगराता जयकारा जाए गली गली, तेरा हो रामा जगराता जयकारा जाए गली गली। जब तारामती ने कहा कि तुम्हारे मन में जो भी मुराद हो, जो भी इच्छा हो, माँ से मांगो, माँ तुम्हारी मनोकामना पूरी करे। तो माताएं बहनों की सबसे बड़ी लालसा होती है कि हमारी गोद हरी भरी। बड़ा सुंदर कहा गया है कि सोने लागे दिया बीनू मंदिर काले कमल भी ना हो, वैसे सुन लाग तेरी आगे रोग तो करे लालन बीन, वैसे सुन लागे तेरी आगे रोग तो करे लालन बीन। राम करवाऊंगी और मैया उसके ऊपर प्रसन्न हो गई। और माता ने प्रार्थना को स्वीकार करने के फलस्वरूप 10वें महीने में उसके गर्भ से अत्यंत सुंदर बालक ने जन्म लिया। परंतु दुर्भाग्य के बाद देखो रुक्को को पूजन और जागरण भूल गया। परिणाम यह हुआ कि जब वह बालक 5 वर्ष का हुआ तो एक दिन उसे बड़ी माता खींचक निकली। रुक्को दुखी होकर के अपने पिछले जन्म की बहन तारामती के पास आई और बच्चे की बीमारी का सब वृत्तांत सुनाया। तब तारामती ने कहा कि जरा तो ध्यान करके देख, तुझे माता के पूजन में कोई भूल तो नहीं। इस पर रुक्को को 6 वर्ष पहले की बात याद आई और उन्होंने अपराध को स्वीकार किया और उसने फिर मन में निश्चय किया कि
बच्चे को आराम पड़ जाएगा। तो मैं जागरण अवश्य कराऊंगी कि मेरी माता का जगराता जयकारा जाए गली गली, मेरी माता का जगराता जयकारा जाए गली गली, मेरे जगमग जोता जलता जयकारा जाए गली गली, मेरे जगमग जोता जलता जयकारा जाए गली गली, मेरा हो रामा जगराता जयकारा जाए गली गली, मेरा हो रामा जगराता जयकारा जाए गली गली। बोल सच्चे दरबार की। देखो मैया की दया, भगवती की कृपा से बच्चा दूसरे दिन ठीक हो। तब रुक्को देवी ने मंदिर में जाकर के पंडित जी महाराज से कहा, मुझे घर पर माता का जागरण करवाना है, अतः आप मंगलवार को मेरे घर पर पधार कर कृपा करें। पंडित जी बोले, अरे रुको, तू यहीं पर 5 रुपए दे जा, हम तेरे नाम से मंदिर में ही जागरण कर। सोचिए 5 रुपए में सारा जागरण। अभी बच्चे को 5 रुपए दिए, बोले मम्मी ये तो टोपी भी ले आओ। और पहले 5 रुपए में जागरण हो जाता था, ये माँ की दया है। लेकिन वो 1 रुपया आज के 700 के बराबर था। और हम तेरे नाम से मंदिर में जागरण करवा देंगे। नीच जाति की स्त्री है, इसलिए जाकर के देवी का जागरण नहीं कर सकते। लोगों ने कहा, पंडित जी महाराज माता के दरबार दादा पूरा जबरदस्ती पानी महारानी तारा जी तुम्हारे जागरण में पधारेंगे। देखो कितना सुंदर स्वर बजाती है हमारी बहन, भगवान का नाम। मेरी माता का जगराता जयकारा गाए गली गली, मेरी माता का जगराता जयकारा गाए गली गली, मेरे कानून जोता जलता जयकारा गाए गली गली, मेरे कानून जगराता जयकारा गाए गली गली, जाए गली गली जयकारा गाए गली गली, मेरा कानून जोता जलता जयकारा गाए गली गली, मेरा रामा जगराता जयकारा गाए गली गली। बोलो सच्चे दरबार की। यह सुनकर रुक्को महारानी के पास गई और सब वृत्तांत क्या सुनाया। तारामती ने जागरण में सम्मिलित होना स्वीकार कर लिया। जिस समय रुक्को पंडित जी से कहने गई, उस समय सेन नाई जागरण की बात सुन लिया और महाराज जी से कहा, महाराज जी अच्छा नहीं लगेगा। महारानी जी जागरण में जा। जल्दी जल्दी काम कर। राजा को बहुत गुस्सा आया। फिर भी राजा परीक्षा लेने के लिए अपने अंगुली पे थोड़ा सा कीड़ा लगा दिया ताकि मुझे नींद ना आए। लेकिन जिसकी मदद योग निद्रा करे नींद तो आएगी। पंखा घुमा दिया का। और रानी तारामती ने जब देखा कि जागरण का समय हो गया है परंतु महाराज जी को नींद नहीं आ रही है, तो उसने माता वैष्णो देवी से मन ही मन प्रार्थना किया कि हे माता, आप किसी उपाय से राजा को सुलाओ। विश्राम, यू आर स्लीपिंग, आई एम गोइंग। की देखो योग निद्रा मैया ने क्या किया, महाराज जी को झपकी आ गई, नींद आ गई और जागरण में होने के लिए वह चल दी। अब छत ऊपर था, रोशनदान के ऊपर था, क्या करे बेचारी, जैसे थे साढ़े दुपट्टा नीचे आए और जहाँ पे जागरण हो रहा था वहाँ पे जाने लगी। रास्ते में पांव का पाया कंगन गिर गया। तब भी राजा जी जब निकल पड़े तो मार्ग में कंगन और रुमाल ने देखा। जागरण वाले स्थान पर जाकर पहुंचे। राजा ने दोनों चीजें रास्ते से उठाकर अपने पास रख ली और जहाँ जागरण हो रहा था एक कोने में चुपचाप बैठकर सब वृत्तांत देखने लगे। जब जागरण समाप्त हुआ तो माता की अरदास और आरती हुई। उसके बाद प्रसाद बांटा गया। मैंने बाटे का प्रसाद, कथा में प्रसाद बटेगा, मेवे